दोस्तों, बुर्का विवाद शुरू हो चुका है और जिस तरीके से 6 लड़कियां इकट्ठी खड़ी हुई और उन्होंने हिजाब के ऊपर मामले को आगे बढ़ाना शुरू किया और ये कहा कि हमारा हिजाब पहनना हमारा एक धार्मिक अधिकार है और ये अधिकार पूरा होना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। और इसके अंदर अलग-अलग एंगल्स जुड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का, तालिबान का और साथ में सारे मामले। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बुर्का विवाद भी कमोबेश सीएए एनआरसी की तरह नजर आ रहा है, जिसमें सीएए एनआरसी या शाहीन बाग की तैयारी के रूप में नजर आ रहा है। अब ये कैसे है, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और दूसरी चीज़, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए हमारा ये एनसीईआरटी का बैच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की तैयारी के बगैर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। और एनसीईआरटी बच्चों को स्कूल में रटाई जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। हम उन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो, चाहे आप फिर कहीं भी पढ़ें, आपको बहुत मजबूती के साथ सब चीज़ें सोचने समझने को मिले या सीखने को मिले। अब आ जाते हैं दोस्तों इस सिस्टम के ऊपर कि बुर्का विवाद असलियत में है क्या। अगर आप बुर्का विवाद को उठाकर देखते हैं या बुर्के को उठाकर देखते हैं तो असलियत में यहाँ पर एक नया सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही तैयार किया जा रहा है। एक फियर फैक्टर, बुर्के को एक सबसे पहले तो रिलीजन से जोड़ा जाएगा, रिलीजन के बाद फियर से जोड़ा जाएगा, डर से जोड़ा जाएगा। और डर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में दिखेगा, और प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस और फिर रायट्स में दिखेगा, और रायट्स के बाद ये कहीं ना कहीं कहीं का कहीं होता हुआ नजर आएगा। अब ये कहोगे ऐसे कैसे? आप याद कीजिए 2019 मोदी सरकार आई, और जैसे ही मोदी सरकार आई इन्होंने पहले ही मतलब जुलाई अगस्त वाले सेशंस में ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू करे, और उसमें एक मामला ट्रिपल तलाक वाला भी था। और ट्रिपल तलाक वाले मामले को कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स की फॉर्म में, सोशल रिफॉर्म्स या फिर मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट की फॉर्म में देखा गया। मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट की फॉर्म में देखा गया। अब ये मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट की फॉर्म में जब देखा गया मामला, तो है क्या? असलियत में इस ट्रिपल तलाक को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर किया गया कि ये असलियत में जो रिलीजियस प्रीस्टली क्लास है, जो प्रीस्टली क्लास ऑफ मुस्लिम्स या मौलाना क्लास ऑफ मुस्लिम्स है, जो प्रीस्टली क्लास ऑफ मुस्लिम्स है, असलियत में इसने ये कुछ कर नहीं पाए। अब इसके बाद सीधे सीधे CAA-NRC के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, बात लागू होनी शुरू हुई। और जैसे ही CAA-NRC लागू करने की बात हुई, लागू करना शुरू हुआ, यहीं से इस मुद्दे को उठाया गया और फियर इन मुस्लिम्स जो था वो डेवलप किया गया। फियर क्या था कि मुसलमानों को कागज देखने के नाम पर भगा देंगे। मैं खुद शाहीन बाग होकर आया, मैंने वहाँ पर खड़े आसपास के लोगों से बात करी, कुछ बच्चों से भी बात करी। सिर्फ एक डर, मेरे पास भी न जाने कितने फ़ोन आए कि हरिमोहन भैया क्या हमें भगा देंगे। मैंने कहा भाई तुझे नहीं भगाएंगे, हम बैठे हुए हैं, अगर सरकार भगाएगी तो लठ लेके मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँगा सरकार को पीटने के लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, बचपन से आपके साथ रहते आए हैं, तो कैसे भगा देगी सरकार हमें, आपको?
तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि असलियत में मामला ये है कि सीएए एनआरसी ने मुस्लिम्स के अंदर एक फियर पैदा कर दिया, और वो जो फियर था वो अपने आप में गजब था उसके अंदर। और खास बात ये कि इस फियर को एक शील्ड ऑफ इमोशंस दे दी गई, और वो इमोशंस कैसे, उस पूरे शाहीन बाग को देखिएगा। जैसे शील्ड ऑफ इमोशंस कैसे दे दी गई, शील्ड ऑफ इमोशंस ऐसे दे दी गई कि एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसमें 4 दादियां बिठा दी गई। 4 दादियां जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या क्या, कुछ लिखना पढ़ना भी खास नहीं आता था, रिलीजियस सब्जेक्ट्स में एजुकेटेड रही हों सो रही हों, आज के सब्जेक्ट्स में तो एजुकेटेड नहीं थी। उनको ले जाकर गद्दी पर, मतलब 4 को बिठा दिया गया और मुस्लिम वुमेन्स को आगे किया गया। मुस्लिम वुमेन्स जो थी उन्हें इस तरीके से आगे किया गया कि अगर जेंट्स खड़े हैं और उनके पीछे खड़े हो गए जेंट्स, ये पॉलिसी देखिए कितनी गजब थी कि 4 दादियां बिठाओ। इमोशनल इशू बहुत, वृद्ध वयोवृद्ध हैं, हर किसी के ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ता है कि दादा दादी अगर कहेंगे तो ठीक रहेगा, या वो कहेंगे तो सही रहेगा, हमें उनकी बात माननी चाहिए। दादियों के सामने बिठा दिया औरतों को, और ज्यादा इमोशनल इशू, और साथ में बच्चों को, कि सरकार अगर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाएगी तो ये पूरा मामला इमोशनल हो जाएगा, एंड वी विड टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद तो इमोशनल इशू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसके पीछे जेंट्स की पूरी फौज। सोच कर देखें, मुस्लिम महिलाएं पूरी पूरी रात वहां बैठी हैं। लाखों की तादाद में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स वर देयर। हजारों महिलाएं वहां रहती थी, और आसपास की मार्केट को जाम कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिया। अब जैसे ही ये रोड ब्लॉक हुआ, धरने प्रदर्शन में जैसे ही रोड्स को ब्लॉक किया गया, ये रोड जैसे ही ब्लॉक होगी, दिल्ली के आसपास के इलाके के 20 किलोमीटर की रेडियस में जाम ही जाम, क्योंकि मेन रोड ब्लॉक की गई। और वहां पर पेशेंस रख के, ये एक बड़ा मानसिक लड़ाई होती है, पेशेंस रख के तीस्ता सीतलवाड़ जैसे ये बाकी जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, सारा पीछे से समझाता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने आता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। तीस्ता सीतलवाड़ की तो ये भी वीडियो दिखाई दी कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें सिर्फ 4 सवाल पूछने और बार बार यही पूछते रहना, केवल ये पूछते रहना, वो कोई जवाब दे तो भी यही सवाल पूछना। सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर्स जो थे वो भी उठ के चले गए कि यहां कुछ नहीं हो सकता। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि सरकार को पंगु बना दो, इमोशंस को जगा दो, और इतने इमोशंस जगा दो कि अब ऐसा लगने लगे कि सरकार उनके खिलाफ लड़ रही है, सरकार उनके खिलाफ लड़ रही है और धर्म के खिलाफ लड़ रही है, और हमें अपने धर्म को बचाना है। ये इसका एक्सट्रीम लेवल कब आया? जब शाहीन बाग में 2-3 महीने हो गए इन्हें बैठे हुए, कुछ था नहीं, और उसके बाद एकदम से ऑल ओवर इंडिया इस कोड को फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के अंदर जाफराबाद मेरे घर के पास ही पड़ता है, मतलब होगा 4-5-6 किलोमीटर के आसपास। जाफराबाद से लेकर चांदबाग के इलाकों के अंदर बीच में आकर सड़क, मेन सड़क जहां से लाखों की तादाद में लेबर क्लास गुजरती है साइकिलों के ऊपर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। उस भीड़ के अंदर इतनी तादाद में जब साइकिलें निकलती हैं, तो वहां पर इन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। और सोचकर देखिए, रोड जैसे ही ब्लॉक किया तो यहीं से रिएक्शन आने का नेचुरल प्रोसेस था। पहले रोड ब्लॉक किया, कपिल शर्मा जैसा एक आया और भाषण दे गया। कपिल शर्मा का भाषण एक
इग्निशन की तरह काम करता है और यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इसी को वायलेंस का नाम दे दिया जाता है। खास बात समझिए, ये काम स्पेशली उसी दिन होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सबसे प्राइम बंदा जो है राष्ट्रपति, वो भारत आता है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आता है तो उसी दिन ये दंगा क्यों होना होता है। उस दिन जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि असलियत में दंगा ये करवाया गया था। ताहिर हुसैन से लेकर सब वीडियोस अगर निकल निकल के आएंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से युद्ध जैसा माहौल था। हर कोई भाग कर हमले करने की तैयारी में था। तो सोच कर देखिए, यहाँ ये रायट्स की फॉर्म में आया और उसके बाद अमेरिका जैसी कंट्रीज से, अमेरिका से लेकर OIC से लेकर दुनिया के सभी देश, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर सारे के सारे भारत पर टूट पड़े और माइनॉरिटी के राग गाने लगे। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की। अब आ जाओ इसी बुर्के मामले के अंदर कि अब ये बुर्का वाला मामला क्या है। सबसे पहले पैटर्न लगभग लगभग वही है। वहां 4 दादियां खड़ी थी, यहां 4 बेटियां खड़ी हैं, 6 बेटियां खड़ी हैं। बेटियां हमारी भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भटका दिया जाता है उनको। 6 बेटियां खड़ी हैं। अब एकदम से फिर दोबारा से मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं और उसके बाद फिर दोबारा से कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के बाद अगला पोर्शन जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा रोड ब्लॉक करो या ऐसा ही कोई काम करो, भावनाओं को भड़काओ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इंस्टिगेट करो, उसको हवा दो, उसके उसके अंदर फायर इन्फ्यूज करो। और जैसे ही इंस्टिगेट करोगे, जैसे ही आग लगेगी, या तो उसे रायट्स की शक्ल दो, और जैसे ही आप रायट्स की शक्ल दोगे, और पॉसिबली इस बार ये रायट्स पूरे हिंदुस्तान में बड़े तादाद पर होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि 2024 की तैयारी है। पैटर्न देखिए, सबसे पहले तभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज किया था, यह प्रयोग है। प्रयोग क्या है? पहले छोटे लेवल पे किया गया, शाहीन बाग, फिर किसान, बड़े लेवल पर किया गया। अब मुस्लिम महिलाएं और बुर्का, उनके संस्कृति और धर्म से, कि ऐसे माना गया कि धर्म पे सीधा हमला है, उनका कपड़े पहनने तक के अधिकार को छीना जा रहा है बुर्के को देखकर। बुर्के के अंदर केवल स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना डेवलप हों, भारत के अंदर भिन्न भिन्न लोग अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करके बच्चे आपस में ना लड़ें, समानता स्थापित हो, इक्वालिटी यहां स्थापित हो। तो जब इक्वालिटी स्थापित हो, बच्चों के बीच में एक अलग तरीके का वैमनस्य डेवलप ना हो, विकसित ना हो, तो यही यहां पर किया गया है। वैमनस्य से बचने का तरीका कि यूनिफॉर्मिटी हो, सभी के ड्रेसेस एक जैसी हो, राजा हो या रंक हो, अधिकारी हो या शासक प्रशासक हो, सबके कपड़े एक जैसे हो। लेकिन तैयारी ये 2024 की है और दंगे करवाने की काफी हद तक कोशिश कमोबेश की जा सकती है। और ये जो दंगे होंगे आगे, ये 2024 की दशा और दिशा तय करने के लिए खड़े हुए हैं। दशा और दिशा तय करने के लिए खड़े हुए हैं। अब ये किस हद तक कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार को कम्युनल जो डिवाइड है, यानी सांप्रदायिकता का जो विभाजन है, वो बढ़ेगा और जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा थ्रेट टू इंडिया है। और ये 2024 की लड़ाई है।
ये बुर्के की नहीं, ये 2024 की लड़ाई है, मोदी को हटाने की लड़ाई है। धन्यवाद।